नीरज और डिम्पी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और वह एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। डिम्पी बहुत ही भोली भाली लड़की रहती है। डिम्पी की माँ और नीरज के पिताजी दोनों ही इस शादी से बहुत ही खुश रहते हैं और दोनों ही शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। बहन जी, मुझे आपकी डिम्पी बहुत ही पसंद है और मैं अपनी बेटी की शादी आपकी डिम्पी से करना चाहता हूँ। आपकी डिम्पी बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। हाँ भाई साहब, मुझे भी आपका नीरज बहुत पसंद है। ये दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी और हम दोनों जल्द ही इन दोनों का शादी कर देंगे। इसके कुछ दिन बाद ही डिम्पी और नीरज की शादी हो जाती है, जहां उसकी सासू माँ को डिम्पी नहीं पसंद रहती है। नीरज की माँ अंदर से तो बहुत ही बुरी रहती है, बस ऊपर से दिखावटी करती है और सभी को ऐसा दिखाती है कि वह डिम्पी को बहुत पसंद करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। अरे डिम्पी बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? तुम दोनों का बहुत ही स्वागत है। तुम्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ और मेरी बहू रानी तो बहुत ही सुंदर है, लाखों में एक। हाँ मोहतरमा, तूने बहुत ही सही कहा। हमारी बहू रानी बहुत ही सुंदर और सुशील है। हा 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 हा। मुझे तो डिम्पी एक नज़र में ही पसंद आ गई थी, क्योंकि मैं अच्छी लड़कियों को अच्छे से जान जाता हूँ देख कर ही। हमारी बहुरानी बहुत ही सुंदर और सुशील है और देखना ये हमारे घर को बहुत ही खुशहाल रखेगी। देखना तुम्हें किसी बात की भी चिंता नहीं देगी। इसके बाद मेहमान सभी मिलकर डिम्पी की बहुत ही तारीफ़ें करते हैं और उसका घर में स्वागत करते हैं और देखते ही देखते रिसेप्शन का दिन आ जाता है, जहां वह अपनी बहुरानी का मुंह दिखाई करती है। अरे सुशीला, तेरी बहू रानी तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुशील दिखती है। तो कितनी भाग्यशाली है कि तुझे डिम्पी जैसी बहू रानी मिली है। क्या तुम भी बिना कुछ जाने पहचाने कुछ भी बोल देती हो? कौन सी बहुत सुंदर और सुशील है? घर वाले तो कुछ भी दहेज में तो दिया नहीं, खाली हाथ मुंह उठाकर चली आई है और तुम्हें सुंदर और सुशील दिखती है। केवल सुंदर और सुशील ही कुछ सब कुछ नहीं होता है। ऐसे सुशीला अपने बहू की बहुत ही बुराई करती है, जिसे देखकर डिम्पी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन बहुत दुखी होती है कि उसकी थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ वहाँ आती है और यह सब सुन लेती है। क्या बहन जी, भले ही हम लोग ने कुछ नहीं दिया, लेकिन अपनी लाखों में एक बेटी दिया है और मेरी इतनी प्यारी और भोली बहू है, जिसे पाकर आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और आप अपने मेहमानों को कुछ भी बोले जा रही हैं? क्या आपको थोड़ा भी शर्म नहीं लगता? ऐसे में डिम्पी की माँ और सासू माँ में लड़ाई हो जाती है और वह दोनों बहुत ही लड़ाई करते हैं, जिसे देखकर डिम्पी बहुत दुखी होती है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन डिम्पी इसी तरह अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है कि उसके कुछ देर बाद ही उसकी सासू माँ आती है और उसे बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। तुझे और कोई काम नहीं है, बस दिन भर झाड़ू लगाएगी? नहीं माँ जी, मैंने सब काम कर लिया है, केवल घर साफ करना बच गया था, वही कर रही हूँ। मैं झाड़ू लगाकर घर में पोछा लगा दूंगी और बाकी किचन का सब काम मैंने कर लिया है। ठीक है ठीक है, काम करके जल्दी से किचन में जाओ और हाँ, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कर जाना और मेरे लिए कुछ बनाकर अच्छे से लेकर आओ। इस तरह सुशीला अपने बहू को कहती है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है, जिसका कारण डिम्पी नहीं जानती थी कि उसके थोड़ी देर बाद ही डिम्पी किचन में अपने सासू माँ के लिए कुछ बनाने के लिए आती है और वह वहीं पर फिसल कर गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। यह सब सुशीला का षड्यंत्र रहता है, जिसकी वजह से डिम्पी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही डिम्पी के सास और ससुर आते हैं और वह देखकर बहुत ही आश्चर्य होते हैं। हालांकि सुशीला को ये सब पहले से ही पता रहता है। अरे जी, ये देखिए क्या हो गया हमारी बहू को। हमारी बहू गिर गई है, जल्दी से आप जाइए और डॉक्टर को बुला कर लेकर आइए। डॉक्टर आते हैं और डिम्पी का चेकअप करते हैं, लेकिन डिम्पी मर गई रहती है, क्योंकि वह पहले से प्रेग्नेंट रहती है, जिसकी वजह से बच्चा और माँ दोनों ही मर जाते हैं।
जिसकी वजह से सुशीला को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि उसकी वजह से डिम्पी और डिम्पी का बच्चा मर जाता है।